जैक को जब होश आया तो पता चला कि वो पिछले 100 से भी ज्यादा दिन मंगल ग्रह की वीरान धरती पर बिता चुका है, पूरी तरह अकेला। पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। जैक ने तय किया कि किसी भी हालत में पृथ्वी तक संदेश भेजना है। खोजबीन शुरू की और उसे रेत में दबा एक पुराना स्पेस डिवाइस मिल गया। 1770 में छोड़ा गया पाथफाइंडर रोवर। उसे नहीं पता था कि ये मशीन चालू भी होगी या नहीं, लेकिन उसने उसमें बिजली भरने की कोशिश की। हैरानी की बात ये थी कि डिवाइस चालू हो गया। जैक ने उसका सिग्नल रिसीवर एक पुराने स्पेस स्टेशन की दिशा में मोड़ा और कुछ घंटों बाद पृथ्वी के अंतरिक्ष केंद्र में एक हलचल मच गई। सालों से बंद पड़ा पाथफाइंडर अचानक एक्टिव हो चुका था। अब समस्या थी संवाद की। इतना पुराना सिस्टम और 65 मिलियन किलोमीटर दूर से एक मैसेज भेजने में लगते थे पूरे 30 मिनट, लेकिन फिर भी उम्मीद थी। जैक ने सफेद बोर्ड पर शब्द लिखे, हथौड़े से उन्हें कैमरे के सामने टांगा। आधे घंटे बाद पृथ्वी वालों ने पहली तस्वीर देखी। कम्युनिकेशन बन चुका था। धीरे धीरे उन्होंने हेक्साडेसिमल सिस्टम के जरिए संवाद शुरू किया। अक्षरों के घेरे बनाए, कैमरे घुमाए और शब्दों को जोड़ा। एक एक वाक्य बनाने में लगते थे घंटे, लेकिन बात हो रही थी। जल्द ही वैज्ञानिकों ने उसे पाथफाइंडर की कोडिंग बदलना सिखा दी, जिससे वो सीधे रोवर से जुड़ गया। इंटरप्लैनेटरी बातचीत अब साफ और तेज हो गई। लेकिन तभी झटका लगा। उन्हें जैक को बताना पड़ा कि उसे मंगल पर पूरे 4 साल और रुकना होगा। तब तक नया मिशन आरिस आईवी तैयार होगा। जैक के पास सिर्फ 1 साल के आलू थे। ब्यूरो ने कहा कि वे एक सप्लाई रॉकेट भेजेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात लैब में प्रेशर चैनल फेल हो गया। धमाका हुआ, हेलमेट फट गया, ऑक्सीजन लीक होने लगी। किसी तरह टेप से छेद बंद कर जान बचाई, लेकिन ठंड इतनी तेज घुसी कि सारे आलू बर्फ में तब्दील हो गए। अब खाने का कोई साधन नहीं बचा। ब्यूरो ने फौरन नया रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन हड़बड़ी में वो फट गया। अब तो सबने मान लिया कि जैक नहीं बचेगा। दिन 147 पर जैक को रॉकेट फेल होने की खबर मिली। उसने चुपचाप मौत का इंतजार करना शुरू किया, लेकिन तभी उम्मीद की एक किरण आई। चीन की ओर से उनके पास एक गुप्त मिशन था, मिशन प्लांट, जिसमें मौजूद बूस्टर से मंगल तक मदद पहुंचाई जा सकती थी। चीन ने मिशन रद्द किया और मदद को हाँ कहा। योजना बनी, चीनी बूस्टर से सामान हर्मीस यान तक भेजा जाएगा, जो फिर से मंगल की ओर मोड़ेगा। जैक अपने बेस से उड़ान यान में निकलेगा और हर्मीस से जुड़ जाएगा। हर्मीस क्रू को जब पता चला कि जैक जिंदा है तो शर्म और पछतावे से भर गए। वापस जाना खतरनाक था। शायद सब मारे जाते, लेकिन उन्होंने हाँ कह दी। रॉकेट सफलतापूर्वक हर्मीस से जुड़ गया। अब इंतजार था 100 और दिनों का। जैक दिन ब दिन कमजोर हो रहा था, लेकिन उसने खाना बचाकर खुद को जिंदा रखा। आखिरकार वो दिन आया जब जैक ने बेस छोड़ा और इतिहास रच दिया।